औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, welcome to our YouTube channel Online Science Lectures and Literature. My name is Muhammad Qasim Shkil and I am here to teach you Biology class 10th. The topic name is Gases Exchange in Plants. चलें स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 10.1 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बायोलॉजिकली अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दो ही मेन डिवीजन्स आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का तबादला मुख्तलिफ़ तरीके से होता है और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ तरीके से होता है, यानी इनके वेज़ या मैकेनिज़्म कह लें, दोनों मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर लें तो उनमें एक स्पेशलाइज्ड पाथवे होता है जिनमें एयर पासेज वे और लंग्स आ जाते हैं। इसके बरअक्स अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो उनमें लंग्स वगैरह तो नहीं होते, लेकिन उनमें गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला स्टोमेटा के ज़रिए और लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। या फिर लीफ की जो मेसोफिल सेल हैं उनके दरमियान जो एयर स्पेसेस होती हैं, यानी छोटे छोटे से एयर स्पेसेस खलासी टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, उनके दरमियान भी गैसेस एक्सचेंज का तबादला होता है। तो ये इनमें एक नो स्पेशलाइज्ड पाथवे यानी कोई स्पेशलाइज्ड तरीका नहीं होता। इनमें या तो एयर स्पेसेस के ज़रिए हो सकती है गैस एक्सचेंज, या स्टोमेटा और लेंटिसेल के ज़रिए हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड में मौजूद दो पॉइंट्स लिखे हैं। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज, यानी गैसों के तबादला करने के लिए प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ठीक है। एवरी प्लांट बॉडी सेल एक्सचेंज गैसेज इटसेल्फ, हर जो प्लांट की बॉडी है वो अपना गैसेस का तबादला खुद करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनमें कोई स्पेशलाइज्ड पाथवे नहीं होता, लाइक एनिमल्स की तरह। उनमें तो एयर पासेज वे और लंग्स होते हैं, तो इनमें वो स्पेशलाइज्ड पाथवे नहीं होता है। इनमें या तो लेंटिसेल्स के ज़रिए गैस एक्सचेंज हो सकती है, या स्टोमेटा के ज़रिए, या फिर मौजूद लेंटिसेल्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं उनके ज़रिए गैस एक्सचेंज का तबादला ये कर सकते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम है लीफ स्ट्रक्चर की। इसमें हमें समझना होगा कि स्टोमेटा की दो मेन साइट्स होती हैं, ओपनिंग साइट और क्लोजिंग साइट। ठीक है, यानी ओपनिंग साइट अलहदा होती है और क्लोजिंग साइट नीचे होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनके ज़रिए गैस एक्सचेंज का तबादला किस तरह होता है। ओपनिंग साइट के ज़रिए गैसेस अंदर आएंगी और इसी रास्ते के ज़रिए बाहर जाएंगी। इस तरीके से प्लांट्स अपना गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, फिनोमेना है, उसको परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्लाइड है लीफ स्ट्रक्चर की, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा, मतलब इनके पास अपना स्टोमेटा होता है। अब दूसरे नंबर पे लिखा है कि इनर सेल्स हैव एयर स्पेसेस। अब इनके जो इनर सेल्स हैं मौजूद, अंदरूनी सेल्स, उनके दरमियान छोटे छोटे हवा की खला की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अब हमें तीसरा पॉइंट इंडिकेट ये करवा रहा है कि दीज एयर स्पेसेस हेल्पफुल इन गैसेस एक्सचेंज। एयर स्पेसेस मैंने आपको पहले बताया है कि इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं रास्ते के ज़रिए गैस एक्सचेंज अपना, प्लांट्स अपना जो गैसेस एक्सचेंज का तबादला है वो परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लीफ सेल्स फेज 2 सिचुएशन। या तो डे टाइम हो सकती है या नाइट टाइम हो सकती है। स्टूडेंट्स, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही होती है और ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहे होते हैं। प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। जब रिस्पायरेशन का अमल होता है तो ये ऑक्सीजन टेक यानी लेते हैं, टेक इन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसके बरअक्स अगर हम नाइट टाइम की बात कर लें, एट नाइट, तो रिस्पायरेशन अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स इसको रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को टेक इन यानी अपने अंदर खींचते हैं। डे टाइम की बात करें तो हम जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल कंटिन्यू हो रहा होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। यही ऑक्सीजन किस में इस्तेमाल होती है? सेलुलर रिस्पायरेशन में। अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी। अब एक और पॉइंट समझ लें, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं।
यानी बेनिफिशियल फॉर वन अनदर। अब फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वही मेन प्रोडक्ट है सेलुलर रिस्पिरेशन का। लिहाजा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स बात कर लें नाइट टाइम की, यानी प्लांट्स किस तरह अपना गैस एक्सचेंज के मैकेनिज़्म को परफॉर्म करते हैं। तो सुने, रात के वक्त कोई चेंजेस अगर नहीं हो रही होती, हमें पता है ना सनलाइट प्रोड्यूस होती है, ना फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म होता है, ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ना सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि रात के वक्त पौधे किस तरह गैसों का तबादला करते हैं, यानी मैकेनिज्म को परफॉर्म कर। प्लांट्स जो होते हैं ये माहौल से अपने अंदर ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं और बदले में सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेलुलर रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है प्लांट्स रात को इसको रिलीज़ करते हैं, यानी नाइट टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता, नहीं वकूअ पज़ीर हो रहा होता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस सेलुलर रिस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हमें ये समझना होगा कि ओल्ड वुडी प्लांट्स में प्लांट्स किस तरह गैसियस एक्सचेंज के मैकेनिज्म को डन करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं। पौधों की स्टेम के ऊपर एक लेयर होती है बार्क की, यानी डार्क मेटल मौजूद होता है, जिन्हें लेंटिसेल्स का नाम दिया जाता है। अब लेंटिसेल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ये प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज के अमल को परफॉर्म करते हैं। ओल्ड वुडी प्लांट्स के बाद अगर रूट हेयर्स की बात कर ली जाए कि इनमें प्लांट्स किस तरह गैसेस का तबादला करते हैं, तो रूट हेयर्स में डिफ्यूजन के ज़रिए गैस एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है। अब कैसे होता है कि ऑक्सीजन जो है वो रूट हेयर्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी उसके अंदर जज़ब हो जाती है। जज़ब होने के बाद ये रूट सेल्स में चली जाती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से बाहर निकल रही होती है, यानी फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट इनटू द सॉइल। एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर लें, यानी पानी में मौजूद जो प्लांट्स हैं उनकी अगर बात कर लें, तो उनके ज़रिए किस तरह गैसेस का तबादला करते हैं। ये इनहेल करते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन को फ्रॉम वाटर से और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, यानी पानी में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं, उसको अपनी सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं। इस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स अपनी गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है उसको परफॉर्म करते हैं। आई होप आप स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 10.1 आर्टिकल गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, कोई इसमें मुश्किल थ्योरी नहीं लिखी। आपने सबसे पहले इस टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर को सुनना है, समझना है, फिर इसको लिख के देखना है। इसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा, इसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल, के एनिमल्स में किस तरह गैसों का तबादला होता है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।